पाकिस्तानी लाखों रुपए देकर मौत खरीदते रहे। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। तर्जुमान पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक हादसे में मरने वालों के नाम हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान शामिल। ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात से हैं। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा, बच जाने वालों ने बताया एजेंट माफिया को 24 से 30 लाख रुपए दिए। ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और आजाद कश्मीर से है। 3 मुख्तलिफ जहाजों से 47 पाकिस्तानी रेस्क्यू किए। मोहम्मद इमरान वल्द अमीन अस्पताल में जेर इलाज, बाकी 46 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर्स रवाना कर दिया। बच जाने वालों की जिंदगी और मौत की कशमकश की कहानी उन्हीं की जबानी। बच जाने वालों ने कहा, लीबिया 1.5-2 माह रहे, ना रोटी पानी था ना फोन। 11 दिसंबर को लीबिया से जहाज में बैठे। छोटी कश्ती में 84 लोग थे, सूडानी और मिस्री भी शामिल। 40 बंदे बचे। कोस्ट गार्ड्स ने कहा, एक कार्गो शिप से कश्ती जोड़ें। इस कोशिश में कश्ती उलट गई। कार्गो जहाज ने हमारी बहुत मदद की। सारा सामान, कपड़े, मोबाइल सब समंदर में बह गया। एक और बच जाने वाले पाकिस्तानी ने कहा, 11 दिसंबर को लीबिया से निकले, 13 दिसंबर को कश्ती उल्टी तो सब डूब गए। 1.5 घंटा समंदर में रहे, नई जिंदगी मिली। जो ये वीडियो देख या सुन रहा है वो इस तरीके से ना आए। हुकूमत से गुजारिश है, मामलात हल करे वरना हम भी होंगे और मैदान भी। मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद इजहार ख्याल। कहा, किसी मनफी बहस में नहीं जाना चाहते, एक ही मुद्दा है, बिल का गजट जारी किया जाए। सदर के एतराज़ात गलत हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, एतराज़ात में ताखिर की वजह से बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। सदर मुमलिकत ने 10 रोज तक मदारिस बिल पर कोई एतराज नहीं किया। सदर मुमलिकत के पहले एतराज का स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया। सदर का दूसरा एतराज वक्त गुजरने की वजह से गैर मौसर था। कानून के मुताबिक बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके बरक्स पेशगी सूरत हाल में मिल बैठकर अगला लायामल तय करेंगे। मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता PTI ने कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, PTI के अंदर इख्तलाफात इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे। हर शख्स बशमूल बानी PTI मुज़ाकरात पर मुख्तलिफ बात कर रहा है। बानी PTI ने अपने लोगों को झाड़ा भी है कि आप सारे गुडी गुडी हो गए, मैं जेल में हूँ, पहले इनको अपने अंदर के हालात आपस में मज़ाकरात करने चाहिए, इसके बाद हमसे मज़ाकरात कर लें। हमने मज़ाकरात की कोई शर्त नहीं रखी। मज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं हैं। मज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ गुमगो का शिकार। सिविल नाफरमानी तहरीक भी मुअत्तल। सेनेटर अली जफर ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा, बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की बात ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की। हुकूमत मज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। हुक्मरानों को खदशा है, बानी PTI बाहर आ गए तो हुकूमत चली जाएगी। 24 नवंबर को हम पुरअमन थे, हम किसी से मज़ाकरात करने की भीख नहीं मांग रहे। डी चौक जाने का फैसला बुशरा बीबी नहीं, बानी PTI का था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात बहुत से लोगों ने मज़ाकरात की कोशिश की। PTI की जो टीम हमसे राब्ते में थी उसका वजन नहीं था। सियासी मज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। JUI और MQM के मसाइल हल होने चाहिए। हुकूमत का गिरना मुल्की मुफाद में नहीं। PTI एहतजाज में गिरफ्तार मजीद 24 मुजाहिरीन मुकदमे से डिस्चार्ज। मुकदमे से डिस्चार्ज मुजाहिरीन की मजमूई तादाद 102 हो गई। गिरफ्तार 188 मुल्जिमान की जमानत के केस में जज ने रिमार्क्स दिए। हफ्ता वाला काम अगर दोबारा दोहराया तो तमाम मुल्जिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म दूंगा। अदालत का पुलिस को सख्त से हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के जज पुलिस वैन तक आ गए। पुलिस वैन के पास खड़े तमाम पुलिस एहलकारों को हिदायत की, डिस्चार्ज मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। एस्टैब्लिशमेंट माँ की तरह इससे मोहब्बत की जाती है। वफाकी वजीर कैसर शेख कहते हैं, 50 से ज्यादा मुल्कों में गया, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है। कभी एक और कभी दूसरी पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है। इसका सियासत में कोई काम नहीं, ये सियासतदानों का काम है। कोई कामयाबी या नाकामी हमारी है, हम हर बात में एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं। ये हुकूमत नहीं चलेगी, हमें मजबूर ना करें, आज भी वक्त है, वजीर आजम को कह दें। महमूद खान अचकजई कहते हैं, हुकूमत को अवामी ताकत से गिराएंगे। इतनी ताकत है ना आप बैठ सकेंगे ना स्पीकर। जितनी जल्दी हो ये असम्बली खत्म हो और नए इंतखाबात कराए जाएं। डायलॉग होने चाहिए। बानी PTI सबसे मकबूल लीडर हैं।
मुज़ाकरात की दरख्वास्त की ना करेंगे तर्जुमान तहरीक इंसाफ। शेख वकास अकरम कहते हैं ख्वाजा आसिफ बानी पीटीआई के घर की नहीं अपने घर की फिक्र करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है, मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी, अब जो चाहे मुज़ाकरात करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है हुकूमत संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में एहतजाज के मुतालिक आइंदा के लाएअमल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जिरगे में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं और कबायली मायदीन को बुलाया जाएगा। शरह सूद में 2% कमी, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% रह गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की वजह से शरह सूद भी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% के हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमो 3% से जायद रहने का इम्कान है। अजनास की आलमी कीमतों में कमी से दरामदी बिल और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और टैक्सों के अहदाफ का फर्क बढ़ गया। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगी में मुश्किल नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं 3-4 माह के बाद महंगाई में इजाफा होगा। 5 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। महंगाई अमनो अमान ना कोई अवामी मसला। 400% तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन ने अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने तनख्वाहों में इजाफे की बिला मशरूत हिमायत की। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख हो जाएगी। हुकूमत की डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने की तैयारी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली पेश, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात, मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और 2 नई अथॉरिटीज का कयाम। तकरीब से खिताब में वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने एतराफ़ किया पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार दस्तयाब नहीं। मुजवज़ा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कमीशन में 4 वज़राए आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। कौमी असम्बली इजलास आलिया कामरान ने इंटरनेट सुस्त होने का तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब, कहा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेट इतना सुस्त भी नहीं। सबसे बड़ा मसला फाइबर टावर तक नहीं जाता। 5G पर जाएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आलिया कामरान ने कहा लाखों लोगों को मसाइल दरपेश, VPN रजिस्ट्रेशन का कानून ही मौजूद नहीं, हम 5G तक कैसे पहुंचेंगे? क्या 3G और 4G मुहैया किया गया? साजिद मेहदी बोले पाकिस्तान को सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट, इसको बेलगाम नहीं कर सकते। VPN को भी काफी हद तक रेगुलराइज किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा था कायमा कमेटी के साथ गलत बयानी हो रही है। इंटरनेट स्पीड PTA में बराह रास्त मुदाखलत की वजह से डिग्रेड हुई। मुल्क में YouTube सारिफीन की तादाद सबसे ज्यादा। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक YouTube सारिफीन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख रिकॉर्ड। मर्द YouTube सारिफीन की तादाद 72%, खवातीन सारिफीन की तादाद 28%। जनवरी 2024 तक फेसबुक सारिफीन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख रिकॉर्ड। फेसबुक के मर्द सारिफीन की तादाद 77, खवातीन सारिफीन की तादाद 24%। जनवरी 2024 टिकटॉक सारिफीन की तादाद 5 करोड़ 44 लाख रिकॉर्ड। मर्द टिकटॉक सारिफीन की तादाद 78%, खवातीन की 22% है। जनवरी 2024 तक इंस्टाग्राम सारिफीन की तादाद 1 करोड़ 73 लाख रिकॉर्ड।